नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह, मोटिवेशन स्पीकर। आशावादी आपत्तियों में अवसर ढूंढ लेते हैं और निराशावादी बहाने। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि ये कैसे पैदा होती है। सकारात्मक नजरिया जितना मजबूत होता है उतना ही हम आगे जाते हैं। अब सकारात्मक नजरिए के ऊपर मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। पुराने जमाने में एक राजा थे। पहले के जमाने में एक आना एक पैसा चलता था। तो राजा बूढ़े हो गए थे और एक दिन चिंता करने लगे कि 3 पुत्र हैं, तीनों में से किसको राज्य दूं भाई। तो तीनों पुत्र को बुलाए और एक एक आना दी और बोले कि देखिए, वो सामने वाले महल को भरना है, इसमें से कुछ ऐसा खरीद कर लाइए जिससे कि सामने वाला महल भर जाए। तो तीनों लड़का चला गया। बड़ा लड़का सोचा पिताजी बूढ़ा हो गए हैं, सठिया गए हैं, इनका दिमाग काम करना बंद हो गया है। वो एक आने का शराब वराब पिया, खाना पीना खा के वापस घर आ गया। जो 2 नंबर का था दूसरा लड़का, वो शाम तक ढूंढे, बेचारा कुछ मिला नहीं, तो भूख लग गए थे बेचारे को, वो भी खाना वाना खाया, घर आ गया। तीसरा वाला मार्केट में ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं मिला, तो वहां से वो निकल गया जंगल की तरफ। एक पेड़ के नीचे बैठ और पेड़ के नीचे बैठकर एकाग्र हो गया और वहां से सोचने लगा कि मेरे पिताजी ने एक आने में महल को भरने के लिए बोला है, तो कुछ कारण होगा। इतने सालों से वो जो राज्य चला रहे हैं, तो उनके दिमाग में कुछ बात होगा, इसमें खास है कुछ। वो लड़का वहीं से सोचते सोचते महसूस किया कि अरे अब तो अंधेरा होने लगा है, घर जाएंगे। वहीं से उसका दिमाग खुल गया कि अरे अंधेरा होने वाला है, क्यों ना मैं इसी से रोज दीपक खरीद लूं और महल में दीपक जलाकर रोशनी कर दूं, रोशनी से मेरा महल भर जाएगा। तो पिताजी को दिखाया रोशनी करके। वो पिताजी बोले, वाह बेटा, अब तू इस राज्य को चलाने लायक हो गया। और वो उसको राजपाट सौंप कर और चले गए जंगल में। तो सकारात्मक नजरिया रहेगी तो हम सब कहीं से न कहीं से रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि माइंड हाँ के डायरेक्शन में देते हैं तो ये हाँ के डायरेक्शन में सोचेगा, ना के डायरेक्शन देंगे ना के डायरेक्शन में सोचेगा। अब देखिए, मैं रिवॉर्ड फुलटन की कहानी सुनाता हूँ। रिवॉर्ड फुलटन जब भाप से चलने वाली इंजन की बनाई, तो इंजन बनाकर अब नदी में उसका ट्रायल होगा। तो नदी में ले गए, तो 2-4 दोस्त भी थे साथ में। तो जब ये चालू कर रहे हैं तो नया नया इंजन, अब चालू हो नहीं, तो दोस्त लोग हंसने लगे, बोले कि अरे ये क्या कर रहा है तू, ये थोड़ी चालू होगा। लेकिन फुलटन वो उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया, वो लगातार चालू करते रहा और 5-6 बार और चालू किया, तो वो इंजन गर्म होकर चालू हो गई। चालू होकर वो नदी में जब चलने लगी, तो जो लोग बोल रहे थे कि ये कभी नहीं चालू होगी, वही लोग बोल रहे हैं चालू तो हो गई है, अब कभी रुकेगी नहीं। अब इसका मतलब क्या बोलेंगे? तो ऐसे लोग तो पड़े हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है। देखिए, कृष्ण भगवान ने बोला है सिर्फ आपने अपने कर्म पर ध्यान देना, कभी भी फल की चिंता मत करो। कुछ लोग तो ऐसा सोचने लगते हैं, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूँ, मेरा भाग्य ही खराब है। अरे भाग्य क्या होता है? भगवान कौन होता है? भगवान तो आप खुद हैं, आपके अंदर ही परमात्मा है। फिर आपको किससे डर? आप अपने कर्म को अच्छा कीजिए और मेहनत पे भरोसा कीजिए। देखिए, इस यूनिवर्स का कुछ रहस्य हम लोगों को समझना अभी बाकी है और सारे रहस्य को सब कोई नहीं समझ सकता। मैं हमेशा एक ही कोट यूज करता हूं, सिक्योरिटीज का। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इससे होता क्या है कि मेरे सीखने के सारे दरवाजे खुले रहते हैं और मैं कभी थकता नहीं। अब देखिए, मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं पॉल कर्न की। पॉल कर्न हंगरी का एक सैनिक था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उस सैनिक को माथे में गोली लगी, सर आगे से गोली लगी। वो इंसान मरा नहीं, पता नहीं कैसे गोली लगी होगी। वो घायल तो हो गया था, 7-8 दिन तक हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, ठीक हो गया। लेकिन इसी बीच पॉल कर्न ने महसूस किया कि उसे नींद नहीं आ रही है। वो डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे नींद तो आई ही नहीं इतने दिनों में। तो उन्होंने दवाई दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर वो डॉक्टर लोग थक कर शहर से बड़े डॉक्टर को बुलाया। उन लोगों ने भी ट्राई की, कोई सुनवाई नहीं। आखिरकार डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई, अब ये आदमी ज्यादा दिन नहीं जी सकता, इसको अब मरना पड़ेगा। भाई, जो नहीं सोएगा वो कैसे जिएगा? लेकिन मेडिकल साइंस के लिए ये गुत्थी बन के रह गई।
वो इंसान हष्ट पुष्ट था और आराम से अपना काम कर रहा था। दूसरी जगह उसने नौकरी कर ली आराम से, जब थक जाता था शरीर से तो वो लेट जाता था, आराम करता था, लेकिन नींद उसके आसपास भी नहीं भटकती थी, फिर भी वो आदमी जिंदा था, चलता था। तो आप अपने शरीर को कमजोर बनाइए मत, ये बहुत मजबूत है। बेकार की चिंता करके भाई मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये कैसी बुद्धि है? अपने आप को आप कमजोर बना रहे हो, अपने आप को मजबूत बनाइए। आप जितना सकारात्मक नजरिया रखते हैं उतना ही आप आगे जाएंगे। कैलगरी टावर का नाम आपने सुना होगा, कनाडा में 190.8 मीटर की ऊंचाई है सर उसकी। उसका वजन होता है 10,884 टन, जिसका 60% 6,349 टन जमीन के अंदर है सर। आपका नजरिया वैसा ही होना चाहिए, जितना मजबूत आपका नजरिया है उतना ही दूर तक आप जाएंगे। बस कभी अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप अपने आत्मशक्ति को महान बनाइए। जितनी मजबूत आप अंदर से रहेंगे उतना ही मजबूत निर्णय लेंगे और उतना ही दूर तक आप जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।